हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के आ चुकी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, लेकिन आपके रिजल्ट बनाने को लेकर जैक बोर्ड के सामने कई सारी समस्याएं आने वाली है। कई सारी समस्याएं जो है आ सकती है, क्योंकि जैक बोर्ड के पास जो है आपके रिजल्ट बनाने को लेकर कुछ भी विकल्प नहीं है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की बात करें या अदर स्टेट की बात करें तो उनके पास जो है उनके बच्चों के पास उनका रिजल्ट बनाने को लेकर कई सारे विकल्प है, लेकिन जैक बोर्ड के पास आपके रिजल्ट बनाने को लेकर विकल्प नहीं है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। और आज की डेट में बहुत ही बुरी खबर निकल के आ चुकी है आपके रिजल्ट को लेकर, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में इस वीडियो में कई सारे अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो अपडेट आई है इसमें कई सारी जानकारी भी दी गई है, तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत ही जरूरी है। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखो, लिखा है कि सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते हैं फेल, यानी कि जिन विद्यार्थियों का मार्कशीट में सी ग्रेड आया है या जिन विषयों में सी ग्रेड आया है, तो उन सभी विद्यार्थियों को जो है फेल कर दिया जाएगा। क्या वाकई में फेल कर दिया जाएगा? तो इस अपडेट में पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। साथ में इनमें जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, मैं सारी अपडेट में आप लोगों को देने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो, इसमें आगे क्या लिखा है। लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर रही तैयारी, यानी कि आपके रिजल्ट को लेकर तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। थ्योरी पेपर में कम अंक आने पर उनको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ लिख दिया है कि थ्योरी पेपर में कम अंक तो होंगे फेल। आगे लिखा है कि बी ग्रेड तक लाने वाले छात्रों को पास होने का चांस ज्यादा, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने बी ग्रेड लाया है, मार्कशीट में जिन विषयों में बी ग्रेड लाया है, उन विद्यार्थियों का पास होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का सी ग्रेड है उनको फेल कर दिया जाएगा, उनके अंक पत्र में जो है कम अंक है उनको फेल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है, क्या सच्चाई है, पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। देखो, इसमें क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इसलिए अंत तक बने रहना। देखो, इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि 9वीं कक्षा में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, यानी कि जो है मैट्रिक का रिजल्ट में काफी जो है प्रभावित पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है इसको लेकर, जो कि जिन विद्यार्थियों ने सी ग्रेड अंक लाया है। देखो, इसमें लिखा है कि इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। यहाँ पे साफ लिखा है कि ए प्लस जिन्होंने लाया है, जिन्होंने ए लाया है, जिन्होंने बी प्लस लाया है, बी लाया है, वे सभी विद्यार्थी सफल होंगे। तो देखो आगे इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। ठीक है, मैं आपको भली भांति पता होगा कि 9वीं का जो रिजल्ट है वो एक ग्रेडिंग पे है, और आप लोगों का जो 11वीं का रिजल्ट है वो अंक के आधार पर है। देखो, इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। यहाँ पे कहा है कि सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है, यानी कि जिन छात्रों ने 33% से 45% के बीच अंक लाया है उनको सी ग्रेड जो है मिला है, सी ग्रेड उनको जो है दिया गया है। यहाँ पे आगे बताया है कि 9वीं में 5 विषय में 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल और मार्कशीट पर पूछे गए थे। आपको ये भली बात ही पता है कि आप लोगों को मार्कशीट पर एग्जाम से लिया गया था, 40-40 प्रश्न पूछे गए, सभी विषय में 40 प्रश्न थे और एक प्रश्न आप लोगों का 1 अंक का दिया गया था। और जिन बच्चों ने 33% से लेकर 45% के बीच अंक लाया है उन विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाएगा। देखो आगे इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि वही 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं ने जो है 16.50, यानी कि बोल सकते हैं कि 16.50 या बोल सकते हैं 16.5 से 22.5 अंक लाए होंगे। ठीक है, यानी कि 16.5 और 22.5 जिन्होंने अंक लाए होंगे उसे सी ग्रेड दिया गया है। मैंने आपको एक रेशियो निकाल के बताया था कि जिन विद्यार्थियों को 16 पॉइंट लाया है वो पास होने वाला है, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन आज की जो अपडेट आई है इसमें जो साफ साफ ये बताया जा रहा है, ये काफी बुरी खबर है आप सभी
विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही बुरी खबर है, जिसमें ये साफ बताया जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने सी ग्रेड लाया है, जिन विद्यार्थियों के एक विषय में 16.50 यानी कि बोल सकते हैं कि 16.5 नंबर लाए हैं या 22.5 नंबर लाए हैं, तो उनको सी ग्रेड दिया जाता है, उन विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाएगा। देखो इसमें आगे क्या लिखा है कि इसमें अगर किसी विद्यार्थी को थियरी पेपर में 40 में से 10 अंक तक मिला होगा, यानी कि 40 अंक जो है थ्योरी में आप लोगों को दिया जाता है, उसमें 10 अंक आप लोगों को मिला होगा, तो इंटरनल असेसमेंट में 10 अंक में से 7 अंक या 8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड में पाए होंगे। यानी कि जिन विद्यार्थियों का थ्योरी में जो है 40 में से 10 अंक लाए हैं, या आप लोगों का प्रैक्टिकल में जो है यानी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मिलाकर 10 में से आप लोग 7 या 8 अंक लाए हैं, तो वो सी ग्रेड में पाए जाते हैं और उन बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बुरी खबर है आप सभी के लिए जो है। देखो आगे इसमें आप क्या लिखा है कि ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उनके दुगने अंक मिलेंगे, यानी जितने थ्योरी में आप लोगों को दिया गया था उनका जो है आप लोगों को दुगना मिला जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आप लोगों का थ्योरी में है आपको जो है दुगना आप लोगों करके उससे रेशियो निकाल सकते हैं आपका कितना रिजल्ट बना है। देखो इसमें क्या लिखा है, अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को किसी भी विषय कि थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे या इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे, तो उन्हें मैट्रिक में रिजल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे। यानी कि थ्योरी में आप लोगों का 10 अंक मिला है और इंटरनल असेसमेंट से 9 अंक मिला है 9th में, तो आप लोगों का 10वीं के रिजल्ट में कुल 16 ही अंक मिलेगा उस पेपर में, उस विषय में। देखो इसमें क्या लिखा है, जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने वाले कम से कम 17 अंक लाना होगा। इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इसके अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। मैं आपको पूरा जो शॉर्टकट में बताता हूं कि इसमें क्या लिखा गया। इसमें यह लिखा गया है कि जो सी ग्रेड लाए हैं तो उन विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप 9वीं की बोर्ड की परीक्षा दिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि 9वीं की बोर्ड की परीक्षा में जो मार्कशीट में आप लोगों का जो है एग्जाम्स लिया गया, जो रिजल्ट आप लोगों का ग्रेडिंग में दिया गया है, और जिन विषय में सी ग्रेड लाए हैं तो वो जो है आप लोगों का उस विषय में थ्योरी में आप लोगों का 40 में से हो सकता है आप लोगों का 16 अंक आया होगा या 10 अंक आया होगा, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप लोगों को 10 में से 7 या 8 अंक दिया होगा, तो वो जो है सी ग्रेड अंक में पाए जाएंगे, सी ग्रेड में पाया जाएगा। तो सी ग्रेड अंक वालों को जो है फेल कर दिया जाएगा। और अगर मैट्रिक में उनको दुगुना भी कर दिया जाता है, मैट्रिक में इंटरनल असेसमेंट को दुगुना कर दिया जाता है तो 16 अंक होता है। फिर आप लोगों का जो है जो 10 अंक लाए हैं, जिसमें कि थ्योरी में 10 अंक लाए हैं 9th में, उनको दुगना कर दिया जाता है तो 20 ही अंक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों थ्योरी में आप फेल हो जाओगे। तो इससे जो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो 9th में सी ग्रेड लाए हैं उनको मैट्रिक में जो है फेल कर दिया जाएगा, वे बच्चे जो है मैट्रिक में फेल हो जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों जब आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा या जो न्यूज़ सुने होंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि ये काफी चौंकाने वाली अपडेट है, काफी बुरी अपडेट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए आगे और भी क्या अपडेट आती है, तो इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।